जहां भारत के सीमावर्ती इलाकों में पाक का ड्रोन से हमला। राजस्थान के बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया, लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान के हमलों का भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले पाकिस्तान जिस तरह से देखे कि इस बार फिर से आज देर शाम से अगर बात करें 8 बजे के बाद से पाकिस्तान के हवाई हमले फिर से शुरू हो गए। ड्रोन से हमला भारत पर कर रहा है और भारत पाकिस्तान के सभी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कई सीमावर्ती राज्यों की क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस प्रशासन तैनात है, फोर्सेस तैनात है, तमाम जो पुलिसकर्मी वो चाक चौराहों पर नजर रखे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता रखी गई है, यानी कि बिल्कुल भी चूक जो बर्दाश्त है वो नहीं की जाएगी। सभी समय अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। इस बीच राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ब्लैकआउट किया गया। पाकिस्तान के हमलों का भारत जवाब दे रहा। भारत के सीमावर्ती इलाकों में पाक का ड्रोन से हमला। राजस्थान के बाड़मेर में रेड अलर्ट, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखे पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, हमले कर रहा है, लेकिन इस बीच राजस्थान, जम्मू, बाड़मेर तमाम जगह पर ब्लैकआउट भी कर दिया गया है। पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें पंजाब के गांव खाई फैली में पाकिस्तान के ड्रोन हमले की खबर आ रही है। ये शुरुआती जानकारी है, तो अभी डिटेल का इंतजार है, लेकिन जो जानकारी आ रही है फिरोजपुर से, पंजाब में पाकिस्तानी सेना ने जो ड्रोन लॉन्च किया उसमें मासूम नागरिक भी चपेट में आए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन से फायरिंग की भी खबर है। ये जरूर है कि अभी घटना की जो शुरुआती जानकारी मिली है, विस्तार से जानकारी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन लॉन्च किए हैं उसका जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम उसने कई ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन जैसे कि पहले ही आज जानकारी दी गई थी कि 300 से 400 ड्रोन बीते कल लॉन्च किए गए थे। आज क्या संख्या है इसके बारे में जानकारी डिटेल्स वो कल तक की तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये जरूरत है एक बार फिर से ड्रोन के जरिए यहाँ पर अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश की गई है। फिलहाल ये जो एक लड़ाई संघर्ष का दौर है और इसमें अलग अलग इनपुट मिल रहे हैं। कई शहरों में इस तरह के अटैक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। पंजाब के कई जिलों में ब्लैकआउट है, पठानकोट और फिरोजपुर में तेज धमाके सुने गए थे और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव हुआ था उसने कई ड्रोन मार गिराए हैं, ये भी जानकारी मिली है। ये जरूर है कि लगातार सेना और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार इन ड्रोन हमलों का जवाब देने में जुटा है। तो फिलहाल लगातार दूसरे दिन है जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले के जरिए घुसपैठ की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार एलओसी पर उल्लंघन कर रहा है, जिस तरह से लगातार जो गोलीबारी है वो देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। कल भी कितने ज्यादा जो हमले थे उन सभी को भारत की तरफ से जिस तरह से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया, सभी जिस तरह से ड्रोन से हमले किए उन सभी को नष्ट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की समझ में कोई भी बात नहीं आ रही। अंतिम हर्ष पाकिस्तान का क्या होगा वो पाकिस्तान को खुद अभी जोश में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारत से टक्कर लेने चला है, लेकिन उतने हथियार, उतने बंदोबस्त पाकिस्तान के पास है नहीं। अभी देखिए, इस वक्त एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के काफी ड्रोन मार गिराए गए हैं, ये जानकारी मिली है। जैसलमेर में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई। 9 के आसपास ड्रोन वहां पर गिराए गए हैं। अमृतसर में 15 ड्रोन गिराए गए हैं, जानकारी मिली है। इसके अलावा अवंतीपोरा में एयरबेस पर निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो ड्रोन जिस तरीके अटैक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, पाकिस्तान के पुछ और कुपवाड़ा सेक्टर में भी सीज फायर वायलेशन हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत की ओर से भी यहाँ पर जबरदस्त जवाब दिया गया है। काफी ड्रोन मारे गए हैं, फिर भी जो ड्रोन का मलबा है ये जानकारी मिली, कुछ जगह गिरा है और उससे हो सकता है कि कुछ कैजुअलिटी हो। इसकी जानकारी कल
तस्वीर साफ हो गया देर रात तक। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन लॉन्च किए गए हैं, भारत की ओर से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इन हमलों का जवाब देने में जुटा है। तो एक पलटवार भी किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो काउंटर अटैक की तैयारी लगातार, लेकिन इस बीच जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश और इसके जरिए घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, उसमें काफी ड्रोन मार गिराए गए हैं। कुछ मलबा रिहायशी इलाकों में गिरने की आशंका है, जिसको लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है। शुरुआती खबरें आ रही हैं फिरोजपुर में एक रिहायशी बिल्डिंग पर मलबा गिरा है, शायद ये जानकारी मिली है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन वहां से तस्वीरें आई हैं और निश्चित तौर पर अभी वक्त लगेगा इन खबरों की पुष्टि करने में। लेकिन ये वक्त जब संघर्ष का होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एक संघर्ष जब शुरू होता है तो उसमें कई अलग अलग इनपुट मिलते हैं और शुरुआती जानकारी मिली है कि भारत की ओर से पाकिस्तान के काफी ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए हैं। बिल्कुल प्रदीप, और यहाँ पर ये भी समझना होगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो अटैक्स किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, जो यहाँ पर बंकर्स उड़ाए जा रहे हैं वो आतंकियों के हैं और पाकिस्तान उन आतंकियों का जो पोषक है, उन आतंकियों का जो हिमायती बन रहा है, उसकी तरफ से जो इस तरह के अटैक भारत पर कर रहा है, भारत में मासूमों की जान ले रहा है। तो ये जितनी भी पाकिस्तान की हरकत है वो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का क्या ग्रेड रह जाएगा, क्या दर्जा वहां पर बनेगा, और उसके बाद जब खिल्ली उड़ेगी इस दौर के पूरे होने के बाद वो पाकिस्तान देख पाएगा भी कि नहीं। देखिए बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को जो करीब से जानते हैं जो देश, वो उसको एक आतंकवादी समर्थक देश के तौर पर पहचान रखते हैं और इसीलिए बेल आउट पैकेज लेकर जो टेरर फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान, भारत ने IMF की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और जोरदार तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के प्रस्तावित बेल आउट पैकेज से किनारा किया गया है। तो पाकिस्तान जो संकट के समय लगातार कोशिश करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहुंच जाता है, वहां से बेल आउट पैकेज की मांग की जाती है। इसके पीछे जिस तरीके से वित्तीय सहायता जो है उसका दुरुपयोग और उसका जो रिकॉर्ड रहा है, उसके वित्तीय रिकॉर्ड को खराब करने का, ये पूरी दुनिया जानती है। और निश्चित तौर पर एक आतंकवादी देश के रूप में जो पहचान बनी है पाकिस्तान की, और भारत ने जिस नीति के जरिए इसको एक्सपोज किया है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वो देखने को मिला है। लिहाजा एक संघर्ष का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसका एक जोरदार जवाब माना गया। और ये भी साथ किया भारत ने कि ये आतंक के खिलाफ कार्रवाई है, किसी सेना के खिलाफ कोई अभियान नहीं है, न सिर्फ किसी आवाम के खिलाफ है, लेकिन आतंक को जवाब दिया गया। और दुनिया को ये मैसेज भी भारत ने दिया साफ तौर पर कि उसने यहाँ आतंक के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। तो अब ओखला वो पाकिस्तान जो पलटवार करने के कोशिश कर रहा है, उसका भी जोरदार जवाब भारतीय सेना एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरह से देखा, अगर हम दिल्ली NCR की बात कर ले तो दिल्ली में हाई अलर्ट रखा गया है। जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स इमारतें हैं और जानी मानी इमारतें, उन सभी पर सायरन्स और स्पीकर लगवाए जा रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की हरकत होती है तो उनको बजवा कर लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा। और जमीनी स्तर पर बात करें तो दिल्ली की जनता में कितनी जागरूकता नजर आ रही, कितना सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली में लगातार जो है कई सारी चीजों को लेकर अलर्टनेस है जी, और जो ऊंची इमारतें हैं उनकी सुरक्षा को लेकर अलग अलर्टनेस है। इसके साथ ही जो दूसरी चीजें हैं उनको लेकर भी अलग तरह की अलर्टनेस है। फायर ब्रिगेड, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है समीक्षा की है और सभी जितने भी उनके विभाग हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्क होकर काम करें। और साथ ही समन्वय के साथ जो है कई मंत्रियों ने भी आज दौरा किया है, मंत्रालयों की बैठक की है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम हुआ है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी चीज की कमी ना हो अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो। और वहीं दूसरी ओर जो है लगातार जम्मू एंड कश्मीर में भी लगातार जो है वहां पर भी ड्रोन हमलों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें यह लग रहा है कि आज की रात भी जो है जो सीमावर्ती इलाके हैं
उनके लिए कठिन होने वाली है। और जिस तरीके की स्थितियां हैं पाकिस्तान को लेकर, उन स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना लगातार सबका जवाब दे रही है। और अब ये देखना ये होगा कि ये जैसा कि हमने कल रात पूरी देखा कि लगातार हमले चलते रहे, उसमें अब ये आज कब तक ये हमले चलते हैं और किस तरीके से कल हमारे S-400 ने शानदार तरीके से दुश्मन की एक भी मिसाइल को नीचे नहीं आने दिया, उसी तरह से आज का भी एक बार देखना पड़ेगा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बनाई है और वो किस तरीके से दुश्मन को मुंह की देती है। जी बिल्कुल ललिता, आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी लेंगे। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उस बीच वहां पर मसूद अजहर की बात करें तो उसका पूरा का पूरा कुनबा उजड़ गया और तबाह हो गया यहाँ पर, और 10 उसके परिवार के लोग थे, 4 उसके करीबी उसके गुर्गे थे। लेकिन एक चीज ये भी देखने वाली थी कि उन सभी के ताबूत, डेड बॉडीज पाकिस्तानी तिरंगे में लिपटे हुए थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक तरफ कह रहा है कि हम सपोर्ट भी नहीं करते, दूसरी तरफ इन आतंकियों के जो ताबूत है वो पाकिस्तानी तिरंगे में लिपटे हो जैसे कि कोई शहीद हो। तो ये कई तरह से पाकिस्तान को आगे जाकर अपनी खिल्ली उड़वाता हुआ भी नजर आएगा। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से प्रदीप से संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरह से देखें कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों की वजह से पूरे विश्व भर में खिल्ली उड़वाता हुआ नजर आ रहा है। यही सवाल मैं प्रदीप से भी कर रही थी कि जितने भी आतंकी थे जो मारे गए हैं उनके ताबूत, उनकी डेड बॉडीज पाकिस्तानी तिरंगे में हो और वो सम्मान दिया जा रहा था जो कि एक शहीद को दिया जाता है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी खिल्ली उड़वाता हुआ अपनी खिल्ली का खुद ही जिम्मेदार है। आज उन्हीं आतंकवादियों को लेकर उसको शर्मिंदा होना पड़ रहा है जिन आतंकवादियों को उसने पैदा किया है। जी अब सवाल यह है कि आतंकवादियों को पैदा किया है तो उनको सम्मानजनक एक अंतिम संस्कार, जिसे हमारे धर्म में कहते हैं कि अंतिम जो संस्कार होता है वो तो किया जाएगा। अब वो करना होगा तो उनकी मांग ये रहती है कि उनको जो है नेशनल फ्लैग में लगाया जाए, नेशनल फ्लैग में ले जाया जाए। तो लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जब नेशनल फ्लैग का अधिकार एक सैनिक का होता है, लेकिन बावजूद उसके जब आतंकियों को इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है तो वो उस देश की नीति पर, उस देश की रणनीति पर, उस देश के नियताओं पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, क्योंकि ललित उस समय वहां पर पाकिस्तान आर्मी के जवान भी वहां पर थे जिस समय इनका लास्ट जो क्रिमेशन है वो किया जा रहा था। बिल्कुल, आप सोचिए कि जवानों के मन और मस्तिष्क पर क्या इंप्रेशन इसका जा रहा होगा जी। कि जो जवान वहाँ एक तरह से सेना की नौकरी करते हैं, सेना के लिए दिन रात अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आतंकवादी कहलाते हैं, यानी कि आतंकवादी को भी वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो एक सैनिक को मिलता है। तो आखिरकार सैनिक का मनोबल कैसे ऊंचा होगा? कैसे पाकिस्तान बेहतरीन लड़ाई लड़ सकता है जब उसके सैनिक का मनोबल ही ऊंचा नहीं है? तो यही एक फर्क है भारतीय सेना में और भारत की सरकार में और भारत की नीयत में और भारत की नीति में, कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही सम्मान और वैसा ही अधिकार मिलता है। तो ये नतीजा है कि हमारे वहाँ जब किसी भी जवान की शहादत होती है तो उसको नेशनल फ्लैग का अधिकार तो मिलता ही है, साथ में आपने कहीं भी देखा हो जब कभी भी किसी गांव में, शहर में जब भी कहीं शहादत का जनाजा उठता है तो निश्चित तौर पर जितना क्राउड, जितना सम्मान उस शहीद के परिवार को मिलता है उतना शायद ही किसी को मिलता हो। जी बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि जो सम्मान शहीदों को, जो सम्मान जवानों को मिलना चाहिए वो पाकिस्तान इन आतंकियों को दे रहा है, तो कई बड़े सवाल खड़े होते हुए अपने आप में लाजमी है पाकिस्तान पर। लेकिन अब ये भी सामने आया है कि IMF की तरफ से भी अब पाकिस्तान को राहत सामग्री दी जाएगी, राहत दी जाएगी, $1.3 बिलियन की मदद की जाएगी, यानी कि आर्थिक स्थिति से कमजोर होते पाकिस्तान का सपोर्ट IMF करेगा। देखिए, आज IMF में ये मुद्दा उठा था और IMF में इसकी समीक्षा की गई थी जी। इसकी समीक्षा की गई थी कि क्या पाकिस्तान को $1.3 बिलियन की मदद दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है और भारत की सरकार की तरफ से कहा गया है साफ तौर पर कि जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले कई सालों से IMF की ओर से, दुनिया की ओर से दिए जाने वाले फंड्स का इस्तेमाल
आतंकवादी गतिविधियों में करता रहा है, उसको देखते हुए जरूरत इस बात की है कि फिलहाल जो है उसकी हुई मदद ना दी जाए और वो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। भारत कई बार दुनिया के कई देशों को ये डोजियर दे चुका है कि वो एक तरह से ऐसा ना करे कि पाकिस्तान को मदद दे, क्योंकि वो इसी मदद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद में करता है। लेकिन बावजूद उसके आज जिस तरीके से बैठक हुई है और भारत ने पुरजोर विरोध किया है, अब देखना होगा कि IMF जो मदद देने का उसने इरादा किया है उसको लेकर आने वाले दिनों में क्या फैसला करता है। बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखे कि अब पाकिस्तान को कौन कौन मदद करेगा, क्योंकि पहले अमेरिका से मदद मांगने पाकिस्तान गया, लेकिन अब अमेरिका ने भी दो टूक जवाब दे दिया और साथ ही ये और कहा है कि भारत को जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी हम भारत के पीछे है। जापान की तरफ से भी ये बयान सामने आ गया, उनकी तरफ से भी कह दिया कि हम आपके साथ, आपके पीछे है। इजराइल जिसकी अगर सेनाओं की बात करें या फिर उनके हथियारों की बात करें तो वर्ल्ड के 3rd नंबर पर आती है, उसने भी, इजराइल ने भी भारत का साथ देने की बात कही थी। रशिया भारत का साथ के हमेशा जिक्र करता ही रहा है, यानी कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ इस समय चाइना है। अगर चाइना साथ देता है तो अमेरिका चाइना पर कार्रवाई करेगा। देखिए, अगर लामबंदी को देखा जाए दुनिया में इस वक्त मौजूदा समय में जी, तो भारत के साथ जहां अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सहित कई दुनिया के देश खड़े हैं जी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ चाइना और टर्की जैसे देश खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी पाकिस्तान का खुलकर साथ देने की बात नहीं कही है। हालांकि टर्की की तरफ से कई बार मदद देने की बात यहाँ जरूर आई है, लेकिन औपचारिक तौर पर वो सामने नहीं आई है। बावजूद उसके जिस तरीके से भारत के समर्थन में भी रशिया ने भी बात कही है, अमेरिका ने भी बात कही है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से अभी तक ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की है। अब इसमें इंटरनली चोरी छुपे कोई किसी को मदद कर रहा हो तो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन औपचारिक तौर पर किसी भी देश ने ये नहीं कहा है कि वो किसी का भारत के रुख का समर्थन जरूर सबने किया है कि भारत जो कार्रवाई कर रहा है वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है और पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई की गई वो बिल्कुल गलत थी। लेकिन युद्ध में एक साथ देने की जो बात होती है उसमें फिर ये होता है कि आप अगर किसी को साथ देने का कमिटमेंट करते हैं तो फिर आप उसके साथ युद्ध में लगते हैं, अपनी रक्षा सामग्री देते हैं और कई सारी चीजें देते हैं। हालांकि टर्की ने पाकिस्तान को कई सारी रक्षा सामग्री दी है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके के भी मौजूदा हालात दिख रहे हैं उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है लगातार दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जय कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें अभी फिलहाल ये स्थिति है कि भारत लगातार दुनिया के टच में है। आज भी हमारे विदेश मंत्री ने तकरीबन 1 दर्जन बिल्कुल और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां साझा